पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। प्रभु, इसलिए हम तेरे आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र कर दे, शुद्ध कीजिए प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, इसलिए हम पापियों के लिए इस संसार में केवल तू इस संसार में आकर हमें प्यार किया, हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाया है। ये विश्वास हम स्वीकार करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज पवित्र लहू की शक्ति हमारे जीवन में कितने अपवित्रता और हमारे जीवन में कितने अशुद्धता, कितने सालों से बीमारियां और हमारे जीवन में दुख और संकट और कठिनाइयां, अभिशाप, ये सब दूर करने के लिए हमारे यीशु प्रभु हमें बुला रहे हैं। उसका पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, कैसे हम पापी लोग कैसे ये पाप बंधनों से पवित्रता और कैसे पाप बंधनों से छुटकारा हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें कितना प्यार किया है। ऑलरेडी पहले हम पाप करते हैं, ऐसे पापियों के लिए कैसे प्रभु आया और पापियों को कैसे प्रभु पाप क्षमा दिया, कैसे पाप बंधनों से हमें छुड़ाया। प्रिय मित्रों, हम हर मानव के अंदर सबसे बड़ा बोझ यह है, पाप द्वारा हमारे ये स्वास्थ्य नष्ट हो गए हैं, आज़ादी नष्ट हो गए हैं, स्वतंत्रता नष्ट हो गए हैं, प्यार नष्ट हो गए हैं। इसलिए हम एक दूसरे के साथ, हमारे घर में होगा, पड़ोसी के साथ होगा, ऑफिस में होगा, और कितने जगह में हम ये आज़ादी नहीं, मतलब स्वतंत्रता नहीं, मतलब कोई हमारे विरुद्ध और हम दूसरों के विरुद्ध, ऐसे एकता में नहीं, प्यार में नहीं, ये बड़ा बोझ है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें बुलाया है प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन ये हमारे जीवन में नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे हम ये पाप बंधनों से हम छुटकारा पाएंगे? प्रभु का वचन क्या है? प्रभु हमें सबसे पहले संसार की सृष्टि से पहले पवित्र बनने के लिए हमें बुलाया है, चुन लिया है, अलग कर दिया है। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें कैसे सृष्टि किया और कितने पहले हमें चुन लिया, संसार की सृष्टि से पहले। इसलिए प्रिय मित्रों, वो पवित्र बनने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम अपवित्रता से और अशुद्धता से, हमारे पाप में, हम पाप करते हुए पाप में रहते हैं। इसलिए कैसे हमारे जीवन बदल जाएगा? प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के पास आकर कैसे यह पवित्रता हम प्राप्त करते हैं? प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा, मैंने जो शिक्षा आपको प्रदान की है वो शिक्षा द्वारा तुम लोग शुद्ध हो गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें पवित्र करने के लिए है। इसलिए वचन इस संसार में आया है, उसके साथ रहो। वचन में हमारे लिए पवित्रता है। ये वचन सुनने पर, वचन स्वीकार करने पर, वचन विश्वास करने पर हमारे जीवन में पवित्रता
अशुद्धता दूर करते हैं और पवित्रता बन जाते हैं, प्रभु ने कहा है। इसलिए हम अपवित्र लोग और अशुद्ध लोग, हम पापी लोग, कैसे दुष्ट आत्मा से हम छुटकारा पाया है, कैसे हमें प्रभु बचाया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। इसलिए प्रभु हमें क्या सिखाया है, कैसे हमारे अंदर के ये पाप, अपवित्रता का यह भाव, अशुद्धता का ऐसे हमारे मनोभाव, ये कैसे अच्छा हो गए हैं। मतलब वचन सुनने पर, वचन जो स्वीकार नहीं करते हैं, शैतान के पीछे और संसार के पीछे, संसार के मोहमाया में रहते हुए कितने लोग वचन को तिरस्कार किया, यीशु का आधिपत्य अस्वीकार किया। आज इसलिए हमारे जीवन में दुख आया है, संकट आया है, परेशानियां इसलिए आया है, इसलिए अशांति चारों ओर से हमको अशांति आया है। इसलिए हम क्या करना है, विश्वास करो। हमारे जीवन आत्मा और जीवन में आत्मा का अभिषेक ऐसे प्रभु प्रदान करने के लिए चाहते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु का हृदय छेदित किए हुए उसका हृदय से रक्त और पानी वो बहाकर हमें शुद्ध करने के लिए, उसका हृदय खोलकर हमें स्वागत करने के लिए, हमारे सारे पापों को हमको क्षमा देने के लिए वो हमें हृदय से हमें स्वागत करते हैं। वो हृदय मेरे लिए और आपके लिए छेदित किए हुए हमें बुला रहे हैं। इसलिए उसके वचन, कितने वचन हम सुनते हैं, प्रार्थना में हम भाग लेते हैं और हमारे संरक्षण है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 चैप्टर 6 पद संख्या 63 हम पढ़ते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। इसलिए प्रभु का वचन हमको जीवन प्रदान करते हैं। वो वचन में प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाया है, उसके वचन से कैसे हम ये पवित्रता हमारे जीवन में पवित्र हम बन जाते हैं। उसने कहा, मैंने ऐसे ये प्याला ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्रभु ने ऐसे पवित्र परम प्रसाद की स्थापना वो ऐसे किया है। रोटी, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। मतलब मैं पापी हूं, मेरा ये शरीर मरणशील शरीर है। वासना, कितने शरीर में वासना है, शरीर की वासना है, और ऐसे घृणित भाव, घृणित वासना कितना है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, वो मेरे शरीर में, उसका पवित्र शरीर वो तोड़कर वो मेरे लिए, मेरे अंदर रहने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए ऐसे रोटी तोड़कर मुझे खिलाया है। रोटी खाओ। और तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। प्रिय मित्रों, ये पवित्र परम प्रसाद की स्थापना इसीलिए है, क्यों? पाप क्षमा के लिए। हम हमारे मनोभाव पाप की ओर हमारे झुकाव दे, पाप हमारे मन में, हृदय में ऐसे सारे चिंताएं, ऐसे हमारे बुद्धि ये सब अंधकार में रहते थे। लेकिन प्रभु ऐसे बुराई की ओर, जो बुराई की ओर चलते थे, उसे पकड़ा है और उसे बुला रहे हैं। पाप क्षमा देता है। आप लोग ले लो, ये पियो, मेरा रक्त और मेरा मांस आपके लिए, आपके जीवन के लिए, पवित्र बनने के लिए। प्रिय मित्रों, यह मैं दुर्बल हूँ, मैं अशक्त हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ, मैं पवित्रता चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ, पाप क्षमा मैं चाहता हूँ। यह यीशु का शरीर में, यीशु का वचन में,
इसलिए प्रिय मित्रों, हम पापियों को प्रभु ऐसे बड़ा एक वरदान दी है पवित्र बनने के लिए। इसलिए चिंता मत करो, शक में न रहो, प्रभु क्यों बुलाया है, क्यों इधर आया है, वो मुझे पवित्र करने के लिए है। मुझ पापी को अपनाया है, वो शुद्ध करते हैं, उसके रक्त द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं। क्योंकि प्रभु का इच्छा क्या है, हम प्रभु का दास, प्रभु का दासी दास जैसे अभी और भी हमारे जीवन में। और उसका बड़ा वरदान क्या है, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। पवित्रता मतलब प्यार में बढ़ना है, सहनशीलता में, संयम में, आत्मा के अभिषेक में, ऐसे प्यार में बढ़ना है, पवित्र बनना है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और हर बीमारी में, हर परेशानी में, हर समस्याओं में हमारे अंदर ये आशा है, प्रतीक्षा है हमारे अंदर, और विश्वास है, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ये दुख में, ये समस्याओं में प्रभु दूर नहीं है। और जो मेरे विरुद्ध ऐसे गुस्सा किया है, शत्रुता से नफरत करते हुए, ऐसे गुस्सा करते, बैर करते हुए दुख दिया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु से प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करते हैं। प्रभु वो भलाई के लिए मदद करेगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये घोषणा करने के लिए, ये घोषणा करने के लिए हमें बुला रहे हैं आज। इसलिए यह घोषणा करना, मैं ऐसे पवित्र बनने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए वो प्रभु मुझे बुलाया है। जो आप लोगों को अंधकार से निकाल कर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है, वो हमें बुला लिया और वो हमें ऐसे चुन लिया है। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे आप उसके महान कार्यों का बखान करे। यह बखान करे प्रभु। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु क्या किया है, ये स्वीकार करना है और सबों के आगे ये गवाही देना है, साक्ष्य देना है। प्रभु मुझे ऐसे किया है, मुझे शुद्ध किया है, भलाई करने के लिए शक्ति दिया है, पाप छोड़ने के लिए, बुराई से अलग रखने के लिए प्रभु मुझे आत्मा प्रदान किया है। उसके वजन और ऐसे मेरे जीवन में इसे सक्रिय बन जाए और उसके आत्मा मुझ में सक्रिय हो जाए, और उसके रक्त मुझे शुद्ध किया है, आत्मा मुझे संचालित करते हैं। वो आत्मा द्वारा हम ये सब प्राप्त हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज बड़े आनंद से, खुशी से, आग्रह के साथ, विश्वास के साथ हम बोलेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, पाप में हमारे दुख और रोग, बीमारी, कमजोरियां सब है, लेकिन पवित्रता में शांति है, आजादी है और छुटकारा है और चंगाई है। इसलिए हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे धर्म के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, गांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर रोगियों के लिए, हर पापियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, जितने लोग आज छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, पाप क्षमा चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु लाखों लाखों परिवार में, रोगियों के जीवन में, जो पाप में रहते हैं, पाप बंधनों में रहते हैं, और छुटकारा देने के लिए और पाप बंधनों से छुटकारा के लिए प्रभु आइए, प्रभु यीशु आइए, शुद्ध कीजिए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। यीशुआ, प्रभु यीशुआ, प्रभु यीशुआ, मुझे पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यीशुआ, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हमारे अंतःकरण वो शुद्ध हो गए हैं। इसलिए विश्वास के साथ हम गाएंगे, मुझे पवित्र बना दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु। प्रभु मेरे मनोभाव शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे स्वभाव को शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे तन मन को शुद्ध कीजिए।
पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो। पवित्र कर दे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो। ये पवित्र परम प्रसाद के आगे विश्वास के साथ हम गाएंगे, वो मेरे शरीर के सारे अभिलाषाओं को, मेरे मन के सारे दुष्ट मनोभावों को, संसारिकता के अनुसार, संसारिकता के मोह माया के अनुसार सारे बंधनों से वो मुझे छुड़ाने के लिए और शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए वो शक्ति देता है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं, ऊपर मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए यीशु। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखो। विजय में पाओ, विजय में पाओ, जय में पाओ। फिर से गाएंगे, विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे
पास आकर ओ मेरे लिए ओ मेमना, ईश्वर का मेमना मेरे सारे पापों के लिए वो बलि चढ़ाया है। उसका रक्त मुझे शुद्ध किया है। मैं पापी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु ए पवित्र लहू द्वारा मुझे पापी को शुद्ध कीजिए और आत्मा से भर दे, आशीष भर दे तेरे सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए। ओ प्रभु तेरे साथ रहकर पापियों को बचाने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कीजिए। ओ यीशु, ओ प्रभु मेरे घर में आइए, जीवन में आइए, नया साक्षी, नया अभिषेक दीजिए। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। यीशु मैं ये प्रार्थना आपके पास तेरे चरणों में समर्पण करते हुए मेरे आग्रह में स्वीकार करता हूँ। मुझे पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। ओ मेरे अभिलाषाओं को प्रभु, मेरे शरीर के वासनाओं को प्रभु, शरीर के रोग बीमारियों को, घर के सारे समस्याओं को, मेरे देश के सारे समस्याओं को प्रभु दूर कीजिए। पवित्र लहू से, आत्मा से भर दे। यीशुआ, यीशुआ, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। गाएंगे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना,
आराधना 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 यीशु मसीह की आराधना आपा पिता की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना त्रित्व ईश्वर की आराधना त्रित्व ईश्वर की आराधना त्रित्व ईश्वर की आराधना 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 आराधना। आज हम विशेष प्रभु यीशु का पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हम हमारे जीवन में क्या क्या बड़ा बड़ा दुख, बड़ा बड़ा बीमारी, जो ऐसे बड़े समस्याएं प्रभु के आगे का समर्पण करते हैं। मेरे प्रभु का शक्ति, प्रभु यीशु का वजन का शक्ति, प्रभु यीशु का रक्त का शक्ति हमारे कैंसर बीमारी से बड़ा है, कोरोना बीमारी से बड़ा है, हमारे जितने बड़ा समस्या और पाप बंधन, पारिवारिक जीवन में समस्याएं, बच्चों के बारे में समस्याएं कितने बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा है मेरा प्रभु का शक्ति, इससे बड़ा है प्रभु का लहू का, प्रभु यीशु का, मसीह का प्यार बड़ा है, कृपा बड़ा है। वो स्वीकार करो यीशु का शक्ति, स्वीकार करो यीशु का सामर्थ्य, हम स्वीकार करते हैं। ओ लहू द्वारा, प्रभु का पावन लहू द्वारा अभी शक्ति है। यीशु वो शक्ति देता है। बचपन में से मेरे पाप, मेरे मन के दुख, मेरे मन के अशुद्धता, मेरे घर के समस्याएं पूर्वजों द्वारा चली आई ऐसे निरर्थक जीवनचर्या वो प्रभु शुद्ध करते हैं। यीशु का लहू मुझे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, माँ बाप और मेरे जीवन साथी, बच्चे और आगे पीढ़ी को प्रभु शुद्ध करने के लिए ओ यीशु पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। सब बंधनों से छुटकारा भी हम चाहते हैं, विपत्ति से छुटकारा हम चाहते हैं, रोग बीमारी से चंगाई हम चाहते हैं। पावन गाँवों द्वारा, पावन गाँवों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गाँवों द्वारा, पावन गाँवों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। ओ यीशु का रक्त, पवित्र आत्मा का अभिषेक, नया अभिषेक के लिए मैं चाहता हूँ। इसलिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मैं इसे समर्पण करता हूँ। ओ प्रभु नया अभिषेक आज मैं चाहता हूँ, ओ पवित्रता मैं चाहता हूँ। यीशुआ, 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 यीशुआ। ओ आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, दुख संकट दूर कर दे। आत्मा के अभिषेक में आगे चलाइए प्रभु, आगे बढ़ाइए। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे। मेरे अविश्वास को दूर कीजिए, विश्वास बढ़ाइए, आत्मा से मुझे भर दे।
अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास। ओ मेरे अशुद्धता को दूर कीजिए, रोग बीमारी को दूर कीजिए, अज्ञानता दूर कीजिए, ज्ञान भर दे, आनंद भर दे, अभिषेक भर दे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र लघु से शुद्ध कीजिए प्रभु, भजन से भर दे प्रभु, नया अभिषेक भर दे, आनंद भर दे, आत्मा से वरदानों से भर दे। अब आत्मा, आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा ये सब मिलजुल कर हम गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आशीष के लिए प्रभु के आगे एक साथ मिलजुल कर प्रभु यीशु तेरी आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना। सारे बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे शक्तियां दूर हटे, आत्मा से अभिषेक मिले, आत्मा मिले, सबको आशीष मिले। आराधना, 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 आराधना। यीशु आया है, वो हमारे बीच में वो चलते हैं। ये आराधना में प्रभु शक्ति देता है और अंधकार दूर करते हैं, बंधन से वो छुटकारा दिया है, वो पुनर्निर्माण कर रहे हैं। नया आशीष हम सबों के लिए वो प्रदान किया है, हम प्राप्त किया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा